हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? आज है 22 जनवरी और आई मेरी आज टीवी का 22वां एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो वो उसमें बढ़िया कर रहे हो। आज का हमारा टॉपिक है विश्वास। कल हमने सजेशन की बात करी थी कि सजेशन उनसे लिया जाता है जिन पे आपको ट्रस्ट हो, मतलब विश्वास हो। तो इशू तो सबसे बड़ा यही है ना कि विश्वास करे तो करे किस पे? क्योंकि तोड़ने के लिए तो सब बैठे हैं। और हमको भी शुरू से यही सिखाया गया है, यही बताया गया है कि किसी पे भी विश्वास मत करो, क्योंकि एनी वन कैन चीट यू एनी टाइम। यही सिखाया गया है ना कि दुनिया विश्वास करने लायक नहीं है। और हमको भी पता है, क्योंकि इतने लोगों ने विश्वास तोड़ दिया ना कि अब नहीं होता। यार, लोग आपके सामने झूठ बोल रहे हैं, उनके चेहरे से दिख रहा है, अपन को पता है कि वो झूठ बोल रहा है, फिर भी अपन उस पर विश्वास करते हैं। बट एक बात पता है, वो विश्वास नहीं है। हमको पता है वो झूठ बोल रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता कि हम उस पर ट्रस्ट करेंगे। आज ही नहीं, फ्यूचर में कभी भी। वी कांट ट्रस्ट दैट पर्सन अगेन एवर। कुछ हुआ इंसिडेंट तो मैं बताता नहीं, क्योंकि फिर मैसेज डायरेक्ट हो जाता है ना। ऐसे तो समझ सकते हो ना, अंधेरे में तीर, जिसको लेना है ले लो और जहाँ लेना है वहाँ ले लो। समझ रहे हो? तो भाई देखो, बात ऐसी है, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। अगर तुमको दिया था तो तुम्हारा फर्ज बनता है रखना। तुमने नहीं रखा, गलती तुम्हारी। चलता है, हमारा क्या। तुम थे, तुम्हारी तरफ तुम्हारी जगह कोई और आएगा। सिंपल सी बात है कि आप भरोसा करो तो ऐसे बंदे पे कि जो आपके साथ खुश है तो खुश है और दुख में वो दुखी भी हो। लेकिन यार, आजकल तो ये भी नहीं है। छोड़ दो यार, जो होता है देख लो यार। सब कुछ चलता है, टाइम के साथ बदलते रहा करो। एक जैसे रहोगे ना, वैल्यू नहीं करते। टाइम बदलता है तो भी बदल जाओ। आसान तो वही होता है। हेलो टू ऑल, स्वागत है आज आपकी मेरे 23 जनवरी की डेली टॉक में। तो आज का हमारा टॉपिक है कंसिस्टेंसी। किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क, प्लानिंग, डिटर्मिनेशन, या और भी जितने भी अपने टॉपिक्स होते हैं, उन सब में सबसे पहले आता है कंसिस्टेंसी। नो वन टॉक्स अबाउट दिस, कि इसके बारे में कोई इतनी बात नहीं करता। लेकिन ये आस्पेक्ट है सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि आप अगर हार्डवर्क कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहे तो आपका हार्डवर्क वेस्ट है। आपकी प्लानिंग कितनी ही अच्छी प्लानिंग हो, अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे आप स्टेप बाय स्टेप जो भी आपने प्लान किया है कंसिस्टेंटली, तो वो वेस्ट है। आपका डिटर्मिनेशन भी वेस्ट है। यू कैन अंडरस्टैंड वाट एम ट्राइंग टू से, कि कंसिस्टेंसी, आप चाहे वो छोटे से छोटा काम ही क्यों ना हो, अगर आपको अपने दांत साफ करने हैं और अगर आप रोज़ाना सुबह उठ कर ब्रश भी नहीं कर रहे तो भी आपके दांत साफ नहीं हो पाएंगे। उसमें भी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। चाहे वो रोज़ाना सुबह उठने की आदत हो, ब्रश करने की आदत हो, चाहे नहाने की आदत हो, कंसिस्टेंसी हर जगह ज़रूरी होती है। आप अपने स्कूल को देख लीजिए ना, बेसिक एग्जांपल, मेरा फेवरेट एग्जांपल। अगर आप रोज़ाना स्कूल भी नहीं जाते, एक दिन भी मिस करते, तो आप कितने कुछ मिस करते। आपका हर सब्जेक्ट में कितना सारा होमवर्क इकट्ठा हो जाता, और उस पर फिर कवर अप करने में आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। समझ रहे हैं? तो कंसिस्टेंसी। और आप 95% लोगों से अगर उनके फेलियर का कारण पूछेंगे ना, चाहे वो छोटा फेलियर हो चाहे बड़ा फेलियर, तो उनका जवाब एक ही होगा कि मैं मेहनत नहीं कर पा रहा कंसिस्टेंसी के साथ। हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे भी, क्योंकि कारण यही होता है। प्लानिंग सब कर लेते हैं, टाइम टेबल सब बना लेते हैं, सब में हार्डवर्क कर सकते हैं, लेकिन वो हार्डवर्क अगर कंसिस्टेंसी के साथ नहीं हो रहा तो वही सबसे बड़ी दिक्कत है। आप चाहे पढ़ाई ही कर रहे हैं, चाहे किसी जॉब के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं, तो आपको डेली बेसिस पे कुछ टाइम डिवोट उसको करना होगा। ये नहीं पॉसिबल कि आप वीक में 2 दिन पढ़ लिया और आपने फिर 5 दिन का ब्रेक लेकर फिर अगले 2 दिन, क्योंकि फिर वो 2 दिन वेस्ट हो जाते हैं। मेरे साथ काफ़ी बार होता है। तो सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर किया है मैंने आपके साथ। होप आपको समझ आया होगा क्या। मैटर नहीं करता कि आप 4 घंटे रोज़ाना किसी चीज़ को दो। आप शुरू कर सकते हैं ओनली 20 मिनट से। 15 मिनट सबसे छोटा पोर्शन है। 15 मिनट, आप 15 मिनट से शुरू कीजिए कि आप पहला हफ्ता 15 मिनट दीजिए, फिर दूसरा हफ्ता आप इंक्रीज़ कीजिए उसको 25 मिनट्स कीजिए, 30 मिनट्स कीजिए, डिपेंड
डिपेंड आप पे करता है, और रिजल्ट्स मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड जय श्री राम। हेलो टू ऑल, आज है 24 जनवरी और मेरी डेली IGTV का 24वां एपिसोड। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके बारे में। हाँ, कभी अपनी किसी पुरानी चीज़ को देखकर ऐसा फील किया है कि वाह यार मैं कितना ऑसम हूँ? एक्चुअली ये फील मेरे को कल रात को मिली। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि 2020 में मैं पूरे साल 365 दिन मैंने एक डेली एक आर्टिकल लिखा था। तो रात को मेरा मन हुआ कि क्यों ना मैं वो आर्टिकल्स पढ़ता हूँ कि मैंने एक्चुअली क्या क्या एक्सपीरियंस किया। तो मैंने 1 जुलाई से, क्योंकि उससे पहले कि मेरे व्हाट्सएप पे थे, तो मैंने डेटा क्लियर कर दिया था। तो उसके तो 1 जुलाई का मेरे पास था। जैसे ही मैंने 1 जुलाई का खोला, आई रेड समथिंग कि यार आज मैं इतना ऑसम, या वो थॉट्स जो मेरे माइंड में आते थे उसमें, वो मेरे माइंड में थॉट क्यों थे, इतना प्यारा लिखा था ना मैंने कि मैं खुद 1 मिनट के लिए इमोशनल हो गया कि क्या लिख दिया मैंने, क्या ही लिख दिया। उसके बाद 2 जुलाई, 3, 4, और मैं 10 जुलाई तक पहुंचने में, मतलब मेरे को पता है मैंने क्या लिखा है, फिर भी मैंने वो 10 आर्टिकल्स पूरे पढ़े और हर आर्टिकल में मुझे लगा कि वाह यार तो क्या चीज़ है। आप दूसरे की अगर तारीफ कर सकते हो तो खुद की तारीफ तो आप कर ही सकते हो ना। इसका पता है सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है? आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। किसी ने बोला है कि आप में कॉन्फिडेंस आता है आपकी सक्सेस से। ये नहीं कहा ना कि छोटी से कि बड़ी से। तो क्यों ना अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करें, क्योंकि स्मॉल बनाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। आपका फेवरेट रणवीर सिंह ही तो बोलता है। अब आपका फेवरेट बोल रहा है, आशीष पारिक बोल रहा है। तो सक्सेस के साथ अगर कॉन्फिडेंस आता है तो, जैसे कल मैंने अपने 10 आर्टिकल पढ़े, इतनी छोटा छोटा वो सक्सेस थी मेरी कि वाओ मैं कितना औसम लिखता हूँ। अब वो 10 मिलाते मिलाते मेरे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया मेरे में। आज देख रहे हो कि मेरा थोड़ा चेस्ट में थोड़ी फूली भी लग रही है कि मेरा सीना चौड़ा हो गया यार, मैं इतना प्यारा लिखता हूँ। उसी तरीके से आप दूसरे से प्यार करते हो, दूसरे को अप्रिशिएट करते हो, तो ये भी ज़रूरी है कि टाइम टाइम पे आप खुद को अप्रिशिएट करो, खुद की तारीफ़ करो, क्योंकि सिर्फ यही चीज़ है जो कि मैटर करती है। दूसरा पॉसिबल है कि आपके साथ कल हो ना हो, आप अपने साथ हर टाइम हो, और सिर्फ आप ही हो जो हर मुसीबत में हर खुशी में अपने साथ दोगे। तो रिमेंबर वन थिंग, जब भी मौका मिले खुद की तारीफ़ करो बस। और फिर देखो अंदर वाला जो इंसान है ना, वो आपको कितना साथ देता है। एक्सपीरियंस बोलता है, करके देखना एक बार। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है 25 जनवरी और IGTV का 25वां एपिसोड। तो चलिए आज बात करते हैं हमारे भारत देश की, कुछ देशभक्ति की बातें हो जाए। अभी फिलहाल मैं एक बुक पढ़ रहा था, पुरानी बुक है, द मंक हू सोल्ड हिज फरारी, या हिंदी ट्रांसलेशन की बात करूँ तो एक सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी। तो इसकी स्टार्टिंग की अगर आप 1, 2, 3 जब चैप्टर्स पढ़ेंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि ऑथर ने जब हमारे भारत देश की जो संस्कृति है, भारत देश की जो परंपराएं हैं, ऋषि मुनि हैं, उनको कितने अच्छी तरीके से लिखा है। इवन अगर मैं भारत का वासी हूँ, इतने साल से मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को कोई कहे तो मैं नहीं लिख सकता, लेकिन ऑथर ने उसको इतने अच्छे तरीके से अपनाया है। लेकिन कभी हम हमेशा, या कभी कभी हम ही कह देते हैं भारत में क्या है यार, मेरे को मौका मिले तो मैं तो फॉरेन भाग जाऊँ। क्यों? आज अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ को भी देखते हैं तो उनको गर्व है कि वो जो आज हैं, उनको अपनी संस्कृति पे गर्व है। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि जो हम हैं हमको गर्व होना चाहिए? हमारा जो इतिहास है, जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे जो क्या कहते हैं उनको, जो हमारे भी देश के जो बड़े लोग थे उन्होंने भी तो अच्छे काम किए हैं, हम उन पे गर्व क्यों नहीं करते? हम हमेशा क्यों फॉरेनर्स को एक अपने आइडल्स मानते हैं? हमारे देश आज, आप इलन मस्क को मानते हैं अपना एक बिजनेसमैन, अपने इलन मस्क को सब कुछ मानते हैं, क्या मुकेश अंबानी या धीरू भाई अंबानी उससे कम थे? आप फॉरेन के अगर कोई स्पिरिचुअल लीडर है उनको फॉलो करते हैं, तो क्या इंडिया के जो अपने स्पिरिचुअल जो संत हैं, लोग हैं, उनको नहीं मान सकते? हाँ, अपवाद हर जगह है, बट पॉजिटिविटी अगर आप ढूंढेंगे तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। बुराई और अच्छाई दोनों है, आपको अच्छाई ढूंढनी है और अपनी जो आप हैं उस पर गर्व करना है। बस यही देशभक्ति है कि देश पर गर्व करो।
मेरा देश महान। जय जवान जय किसान जय हिंद। चलिए, जय भारत। हेलो टू ऑल, आज है 26 जनवरी, मेरे IGTV का 26वां एपिसोड। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले बता दूँ, कुत्तों की आवाज़ को आज थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, वो चुप नहीं हो रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रायोरिटीज़। प्रायोरिटीज़ वही प्रायोरिटीज़ जो आपको टाइम वेस्ट करने वाले काम से टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करने वाले काम तक ले जाने में सहायक होती है, हेल्प करती है। प्रायोरिटीज़ हम अपनी लाइफ में हर जगह बनाते हैं, चाहे वो फैमिली या फ्रेंड्स को चूज़ करना हो, चाहे 2 डिशेज़ को चूज़ करना हो या 2 लोगों को चूज़ करना हो, हम हर जगह प्रायोरिटीज़ बनाते हैं। इवन हम 2 पेन के ब्रांड्स में भी प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि हमको कौन सा वाला चूज़ करना है। तो प्रायोरिटी को मोस्टली हम उस सेंस में यूज़ करते हैं जहाँ हमको हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी हो, जहाँ पे हमको बताना हो कि यार पढ़ाई करनी है, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, फोकस नहीं आ रहा, तो क्या करूँ? तो उस जगह एक सवाल अपने आप से पूछो कि क्या जो काम मैं अभी कर रहा हूँ वो मेरे दिन में या मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा? क्या ऐसा कोई काम है जो इस टाइम पे मैं कर सकता हूँ जो अभी जो कर रहा हूँ उससे इम्पोर्टेंट है? अगर जवाब हाँ में आता है तो आपको जो काम आपके दिमाग ने आपको बताया है आपको वो करना है, और जो कर रहे हो उसको छोड़ दो। हर काम को, दिन में कोई भी काम आप करो उससे पहले आपको एक सवाल खुद से पूछना है, क्या ये उतना इम्पोर्टेंट है कि इसको अभी करूँ, या इससे इम्पोर्टेंट और भी कोई काम है जो मैं कर सकता हूँ? अगर हाँ तो उस काम पे लग जाओ। सबसे बेसिक एग्जांपल, आप पढ़ रहे थे, आपका को लगा कि आपका माइंड थक गया है, आपने मोबाइल उठाया, इंस्टाग्राम पे रील्स आप स्क्रॉल करने लग गए। आपको ख्याल आता है कि यार पढ़ लेना चाहिए, तो उसी टाइम अपने आप से सवाल पूछो कि क्या ये जो अभी मैं कर रहा हूँ ये मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा? तो रील्स के मामले में तो एक बात मैं पक्की बात बोलूँ कि नहीं करेगा। आपको तुरंत पढ़ने चला जाना चाहिए। आप खेल रहे हैं तो खेलना बाद में हो सकता है, आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, बट अभी पढ़ाई ज़रूरी है। तो ये पढ़ाई खेलना इंस्टाग्राम तक ही सीमित नहीं है, ये काम ये हर जगह काम आता है। बस आपको खुद से एक सवाल पूछना है कि क्या इस टाइम पे मैं इससे इम्पोर्टेंट कुछ कर सकता हूँ? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात, आपको उस काम को छोड़ देना है और नेक्स्ट काम पे स्विच करो जो इम्पोर्टेंट है। अगर आपका जवाब आता है कि नहीं ये अभी इम्पोर्टेंट है तो उसको आपको करते ही रहना है। बस इतना सिंपल सा फंडा, सिर्फ एक सवाल। चलिए, जय भारत। हेलो टू ऑल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे IGTV के एक अनदर वीडियो में। आज है 27 जनवरी। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है मिरेकल, चमत्कार। आप, मैं और हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में चमत्कार हो। क्यों? सही बात है। और होते कितने की ज़िंदगी में है चमत्कार? लगभग हम सभी की ज़िंदगी में। चलिए, सबसे छोटा एक एग्जांपल लेते हैं। आप आज घर से निकलने में हो गए हैं लेट, ऊपर से आपने की मम्मी ने आपको बोला कि नाश्ता करके जाना, और नाश्ता करने के चक्कर में आपकी ट्रेन छूटने वाली है। लेकिन आपने बोला भगवान कोई चमत्कार करते, लेकिन आज ट्रेन छूटनी नहीं चाहिए, नुकसान हो जाएगा। और वो ट्रेन उस दिन लेट होती है, तो आपके लिए चमत्कार है। सेम, आप कॉलेज गए और आपका असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है, तो यू प्रे टू गॉड कि भाई भगवान आज वो प्रोफेसर नहीं आया ना तो काम बच जाऊंगा, वरना तो लंका लग जाएगी। तो वो प्रोफेसर नहीं, तो ये चमत्कार है। छोटी छोटी बातें हमारी ज़िंदगी में चमत्कारी होती है जिनकी हमको उम्मीद भी नहीं होती। तो वॉट यू शुड डू आफ्टर समथिंग लाइक दैट हैपन, आपको क्या करना चाहिए? लाइक आज आपको ट्रेन मिल गई, अगर आप कल ऐसे करेंगे तो शायद आपकी ट्रेन छूटेगी पक्का, और आपको आपके ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या और कहीं आपके किसी क्लाइंट से आपको मिलने जाना हो, वहाँ पे आपको नुकसान होगा। एंड अगर आपको करना क्या चाहिए सेकंड दिन, कि आप 5 मिनट पहले तैयार हो और टाइम पे स्टेशन पहुँचे, तब भी आप बच पाएंगे। या आज आपका दिन, आपको असाइनमेंट पूरा करने के लिए दिन मिला है, तो आप असाइनमेंट को करो। चलो एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं कि आपने एक प्रोजेक्ट पे किया बहुत तगड़ा हार्ड वर्क, अपना 100% दिया, बट जब उसका असली दिन था आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बट आपने उस दिन भी, जब आपका अच्छा नहीं हो रहा था, उस दिन भी हिम्मत ना हारते हुए आपने आपका 100% दिया, फिर भी उतना अच्छा नहीं हो पाया और आपने पूरी उम्मीद छोड़ दी कि ये काम तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर वो काम होता है तो गॉड गिवन यू ए चांस कि ले, तूने 100% मेहनत की थी तो यू डिजर्व अ चांस। तो व्हाट शुड यू डू आफ्टर समथिंग लाइक दैट हैपन? आप उसके बाद आपको 200% मेहनत करनी है। इफ़ यू वांट समथिंग कि ऐसा कुछ फ्यूचर में आपके साथ दोबारा हो, आपको दोबारा कुछ ऐसा चांस मिले, आपको 200% मेहनत करनी पड़ेगी। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके साथ जो ये हुआ आप ये डिज़र्व करते थे, आपको फ्री में नहीं मिला ये,
आपके हार्ड वर्क से मिला है, आपने 100% दिया तब मिला है। समझ रहे हैं कि अगर आपको मौका मिला है तो उसको साबित करके दिखाओ, क्योंकि मौके दोबारा नहीं मिलते। एक बार आया है तो आपके हार्ड वर्क से आया है। अगर आप उसके बाद सिर्फ ये सोच के ये हो गया ना, अब मुझे क्या करना है, अब मुझसे बड़ा कौन, तो आपके हाथ में है जॉब, उसको भी खोएंगे और फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को भी। तो बस कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मैंने किया, मैंने आपको बताया। देन आई होप कि आप भी ट्राई करेंगे एंड मेरे जैसे बाकी को बताएंगे। तो अपना तो एक ही फंडा है, फर्स्ट एक्सपीरियंस, नेक्स्ट शेयर दैट एक्सपीरियंस। तो शेयर आप कर दो, चलो चलते। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, आज है 28 जनवरी, मेरे IGTV का 28वां एपिसोड। तो चलिए आज बात करते हैं, ये कैसे पता करें कि क्या आपकी तैयारी पूरी है या आपकी तैयारी पूरी नहीं है। हमेशा कोई भी नया काम शुरू करने से पहले या पुराने काम में एक नया मोड़ लाने से पहले ये ख्याल हमारे माइंड में ज़रूर आता है कि क्या मेरी तैयारी पूरी है, क्या मैं और एक्स्ट्रा कुछ कर सकता हूँ, या कुछ पुराना ऐसा है जिसमें और बेहतर मैं कर सकता हूँ। तो एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या कोई सवाल नहीं पूछना है अपने आप से। एक सवाल यही है कि आपसे कोई सवाल नहीं करना है, आपने जो किया वो बस, अब कुछ हो भी नहीं सकता नया। अगर नया करने की कोशिश करोगे तो वो सबसे बड़ी गलती होगी। आपको एक तरीका फिर भी है पता करने का कि आपकी तैयारी पूरी है या नहीं। वो तरीका ये है कि अगर आपको जो काम आप नया करने जा रहे हो उसके हर एस्पेक्ट के बारे में पता है, आपको उसके हर एस्पेक्ट के बारे में पता है, और अगर आपको पता है कि इसमें ये भी नया हो सकता है, इसमें ये भी नया हो सकता है और इसमें ये भी नया हो सकता है, इसका मतलब कि आपकी तैयारी पूरी है। और वो कैसे, मैं बताता हूँ। अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं होती तो आपको ये नहीं पता होता कि इसके इतने एस्पेक्ट हो सकते हैं। स्कूल टाइम में देखा है, टॉपर्स को पता होता, उनको अगर आंसर नहीं भी आ रहा होता तो वो आंसर बना के लिखते थे। क्यों? क्योंकि उनको उसके पता है कि इसमें ये तरीके हो सकते हैं। बट बैक बेंचर्स को, या जो लड़के बैक बेंचर्स में भी कई टॉपर्स होते हैं, कई लड़के के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, उनको पता ही नहीं है कि ये बुक में था भी, क्योंकि उन्होंने बुक खोल कर ही नहीं देखी। अगर आपको जितना ज़्यादा आपकी कमियां पता है, आपको जितना ज़्यादा पता है कि इस सब्जेक्ट में ये भी हो सकता है, या इस चीज़ में इतना सब कुछ मैं कर सकता हूँ, इसका मतलब आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। आप सिर्फ उन लोगों में से हैं जो परफेक्शन चाहते हैं, कि वो जितनी भी मेहनत कर ले उनको लगता है कि उनकी मेहनत कम ही है। क्योंकि जिसने कुछ नहीं किया उसके लिए तो इतना सा कुछ किया हुआ भी काफ़ी ज़्यादा होता है। उसको ये लगता है कि यार मैंने सब कुछ कर लिया, इतने से तो मैं पास हो जाऊंगा, उसको कोई चिंता नहीं है। चिंता किनको होती है? जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी होती है। उनको ये लगता है कि क्या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मेरी पूरी मेहनत खराब हो सकती है। तो बधाई हो, आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। आप उन चंद लोगों में से हैं जिनको परफेक्शन पसंद है। कल इस परफेक्शन के बारे में बात करेंगे, आना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आज है 29 जनवरी, और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं परफेक्शन के बारे में। तो चलिए बिना किसी परफेक्शन की बात करते हैं। तो क्या किसी काम को करने से पहले आपके मन में ये ख्याल आता है कि यार ये काम मैं कर तो रहा हूँ, क्या ये लोगों को पसंद आएगा? ऑब्वियसली बात है, आता है। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है कि शायद ये काम अच्छे से नहीं हुआ, है ना? और आप नो मैटर कि आपने कितना अच्छा किया है, ये सवाल आपके मन में आएगा। अगर आपने बेस्ट किया है तो भी आएगा, यार वो जो मेरे दूर की मौसी के साला का बेटा है ना, वो क्या सोचेगा कि मैं ये कर रहा हूँ। क्यों? आता तो होगा यार, हम सबके माइंड में आते हैं सवाल, इवन हमारे माँ बाप के माइंड में भी आते हैं। तो हमारे माइंड में आना तो एक ऑब्वियस सी चीज़ है। लेकिन कभी ये सोचा है कि ये परफेक्शन है क्या? परफेक्शन उन लोगों का टूल है जिन्होंने हजारों बार उस परफेक्शन की बिन परवाह ना करते हुए वो काम किया है। हजारों बार करने के बाद उनको वो परफेक्शन मिला है। अनुभव सिंह बस्सी, उनकी वैक्सिंग चीटिंग ये वाली वीडियोस तो आपने देखे रखी है। हॉस्टल, उन्हें बताया जो उनकी फर्स्ट वीडियो थी उनके चैनल पे चीटिंग वाली, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो उनका 350वां शो था जो उन्होंने रिकॉर्ड किया। उससे पहले वो उस चीटिंग वाली वीडियो को 350 बार परफॉर्म कर चुके थे। अब बार बार उसमें चेंजेस करने में, बार बार चेंजेस करने के बाद वो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया जिसकी सबने सोचा कि यार ये तो परफेक्शन के साथ पूरी कॉमेडी करता है।
यार उस 349 बार बेइज्जती भी तो करवाई होगी ना, फंबल भी तो किए होंगे ना बीच बीच में, ये कोई नहीं सोचता। यार आप कोई भी काम कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, अगर पहली बार कर रहे हो तो कोई कमी तो रहेगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुम कर रहे हो। कितने हजारों लाखों लोग हैं जो वो चीज़ करने में सिर्फ ये सोच कर जाते हैं यार ये मेरे से नहीं होगा, या लोग क्या कहेंगे। इवन यू स्टार्टेड, और पता नहीं यार तुम अच्छा करोगे या नहीं करोगे। 90% चांस है कि तुम अच्छा करोगे, 10% हो सकता है कुछ अननेचुरल कारणों की वजह से तुम अच्छा ना कर पाओ, बट तुमको ये तो पता चलेगा ना कि इसमें होता क्या है। कल मैं आपको ये बताऊंगा कि अपने पैशन को कैसे ढूंढे। पैशन जो बोलते हैं ना अपन, कि जो आपका पैशन है वो काम करो। कल उसके बारे में हल्के से बात करेंगे, ठीक है। और या फिर मैं इस पैशन के लिए पूरी एक वीडियो बनाऊंगा 7 से 8 मिनट की, यूट्यूब पर डालूंगा, लेकिन चैनल का लिंक मेरे बायो में है, वो देख लेना। चलो आज का टॉक खत्म करते हैं, बहुत थका हुआ हूँ यार, बैंड बज गई यार दिमाग की, और कल भी बजेगी। कल शायद आपको ये फ्रेम नहीं दिखेगा टॉक में, कल एक डिफरेंट फ्रेम के साथ दिखेंगे। चलो चलते, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। आज है 30 जनवरी और मेरे IGTV का 30वां एपिसोड। आप लोग को पता है मैं डेली एक एपिसोड डालता हूँ जिसमें मैं अपने दिन के एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर मैं करता हूँ। तो आज का एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैंने आपको कल वाले IGTV में बताया था कि आज अपन बात करेंगे पैशन के बारे में। फुल एक्सप्लेनेशन मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 2 मिनट में छोटी सी बात बता देता हूँ कि पैशन हम सबको ढूंढना है कि हमारा पैशन क्या है। 99% लोगों को नहीं पता कि उनका पैशन क्या है, स्पेशली अंडर द एज ऑफ 25 वालों को नहीं पता कि उनका पैशन क्या है। 99% बोल रहा हूँ मैं। तो उसका एक तरीका जो मुझे लगता है, और जो एयरटेल वाली दीदी बोलती है ना कि सब ट्राई करो फिर एक चुनो, वहाँ से मुझे मिला। या फिर ये कहो कि मेरे को मिलने के बाद मेरे को समझ में आया कि वो ऐसा क्यों कहती है। तो सिंपल सी बात, जब तक आपने कुछ किया ही नहीं आपको पता कैसे चलेगा कि आपको क्या पसंद है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स ट्राई करोगे तभी तो पता चलेगा। आप मान लो आपने क्रिकेट खेल लिया, आपने फुटबॉल खेल लिया, आपने हॉकी खेल ली, आपने सितोलिया खेल लिया, आपने कबड्डी खेल ली, तभी तो पता चलेगा ना कि आपको इसमें से कौन सा गेम सबसे ज़्यादा पसंद है जो आप अपने फुल जोश के साथ खेल सकते हो। सेम अप्लाई विथ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे वो जॉब को लेकर हो, चाहे वो बिजनेस को लेकर हो, चाहे वो कुछ भी हो। आपको जब पता ही नहीं है कि आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, सिर्फ किसी और ने कह दिया कि यार ये अच्छा नहीं है तो आपने मान लिया, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। क्या पता वो उसका पैशन ना हो, आपका हो, उससे वो काम नहीं हुआ लेकिन आप तुरंत कर दो। ये भी तो होता है ना कि किसी से कोई काम पॉसिबल ही नहीं होता, आप 1 मिनट में कर देते हो। सब ट्राई करो फिर एक चुनो, ये मेरा पैशन फाइंड करने का फंडा है, जो कि मैं आजकल कर रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा। एक्चुअली आई हैव फाउंड माई पैशन, जस्ट आई एम ट्राइंग टू पॉलिश इट। सो मेरे साथ बने रहिए। अब ये किस तरह काम करता है, मुझे मेरा पैशन किस तरह मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल जिसका लिंक मेरे बायो में है ना, वहाँ जाने की थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना, भावनाएं समझिए आप। आज बस इतना ही था, क्योंकि आज बहुत थक गया हूँ यार। एक तो कल की थकावट अभी तक नहीं उतरी, और आज मैं और ज़्यादा थक गया। कल अपन एक नया टॉपिक लेके आएंगे, मुझे नहीं पता क्या होगा वो, बट वो एक फ्लैश होगा। चलिए, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, नमस्कार। आज है 31 जनवरी और देखते ही देखते नए साल का भी 1 महीना निकल चुका है। क्या क्या किया 1 महीने में, मैंने तो एक्चुअली बहुत कुछ किया। अभी अभी अपने अचीवमेंट्स नीचे लिख के आ रहा हूँ जनवरी मंथ के। होप कि आपके अचीवमेंट्स भी काफ़ी हों, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने अचीवमेंट्स लिख लें, क्योंकि उनसे जो बूस्ट मिलने वाला है ना, उसकी फरवरी में ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि सेकंड मंथ है, रेजोल्यूशंस फीके पड़ने शुरू हो जाएंगे, हौसले टूटने चालू हो जाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक ये है कि क्या दुनिया सच में उतनी बुरी है जितना कि हमको शुरू से बताया गया है। आपको क्या लगता है, क्या दुनिया उतनी बुरी है या उससे ज़्यादा बुरी है? अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि एक तराजू में जब कोई दुकानदार हमको सामान भी तोल के देता है ना, तो उसमें एक तरफ वो चीज़ होती है जो हमारी मतलब की है, और दूसरी तरफ सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा। तो क्या कहोगे, कौन सा वाला बुरा है? आपको मतलब की जो चीज़ चाहिए वो तो अच्छी है, अच्छी चीज़ है, तो क्या आप उस लोहे के जो वजन है उसको बुरा बोलोगे? नहीं, वो अपना काम कर रहा है। किस काम का? आपको ये बताने का कि अच्छाई भी है। समझ रहे हैं कि
इस दुनिया में कोई चीज़ अच्छी नहीं है, कोई चीज़ बुरी नहीं है। कोई चीज़ सिर्फ उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपको लगती है। बल्कि अगर वो बुरी चीज़ वहाँ नहीं हो तो आपको उस अच्छाई की कीमत ही पता नहीं चलेगी। समझ रहे हैं? तो अगर कोई मुझसे पूछे क्या ये दुनिया उतनी बुरी है जितनी हमको शुरू से बताया जाता है, तो मेरा जवाब सीधा एक होगा, नहीं, ये दुनिया उतनी बुरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज आप घर से बाहर निकलते हैं और किसी से मदद के लिए पूछते हैं, माना सपोज आप 10 लोगों से मदद के लिए पूछते हैं, तो 10 के 10 आपकी मदद करेंगे किसी ना किसी अलग वे में। पॉसिबल है कि एक या दो की मदद आपको पसंद ना आए, इट डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन वो 10 के 10 आपकी मदद करेंगे। और हाँ, ओवर द टाइम आपको रियलाइज़ होगा कि जो 2 बंदों की आपको मदद पसंद नहीं आई थी, वो भी सही थे, वो भी आपको मदद ही करना चाह रहे थे। ये दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है। अगर किसी ने आपको बोला है कि ये वो इंसान बुरा है, तो वो बुरा है क्योंकि उसने वो काम नहीं किया जो उस आदमी को पसंद था। और ये तो ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी के पसंद का काम करे। ज़रूरी है कि आप अपने पसंद का काम करें। बस जब तक आप सही हैं, जग सही है। बस गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, आप जब तक सही हैं, आप पर कोई आँच नहीं आएगी। आप अपना धर्म निभाइए, सामने वाला अपना धर्म निभा रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण।